व्यासमंच पर विराजमान हमारे भूषण जी बाबा भजन के माध्यम से जो है भाव भरी श्रद्धांजलि बहन जी को दें और भगवान जी के पांव श्री चरणों में भजन के माध्यम से प्रार्थना करें। श्रद्धांजलि सभा के लिए मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि महामारी जो आज चली पूरे विश्व में, इसमें बहुत सारी ऐसी, खासकर जो दूसरी वेव आई, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली, बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज़ हुई। और आज हमारे भाई, हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ, दिव्यांशु भाई ने हर चीज़ में इतना संघर्ष भी किया, और जब आंटी जी की न्यूज़ मिली कोविड पॉजिटिव की, तब से लगे भी रहे कि पूरी सेवा करने की, पूरे परिवार ने एकजुट होकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। पर जो इस संसार में आया है उसने जाना भी है। आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं माता जी के श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को दुख की घड़ी में ये दुख दूर करने की शक्ति दे और माता जी को भगवान के चरणों में स्थान दे। ओम शांति। आदरणीय हुड्डा साहब, मेरी माता तुल्य श्रीमती आशा हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, और इस शोक सभा में उपस्थित सभी बंधुओं, मैं आप सभी का इस श्रद्धांजलि सभा में, शोक सभा में पहुंचने पर परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं, सम्मान करता हूं। ज़्यादा समय नहीं, बस 2-4 चीज़ें जो शहर के सभी लोग मेरी माता को बखूबी जानते हैं, पर उनके बारे में 1-2 चीज़ें जो शायद जेनेटिकली जो है हमारे अंदर भी किसी तरीके से वो हैं। तो मेरी माता ने शुरू से ही बहुत संघर्ष किया। जिस ऑडिटोरियम के अंदर हम बैठे हैं, सत्यनारायण पब्लिक स्कूल, इस स्कूल में मेरी माता जी शुरू में प्रिंसिपल थे। उसके बाद हरियाणा स्कूल में उन्होंने 20-25 साल की जो है नौकरी करी, और उसके रिटायर होने के बाद जवाहरलाल नेहरू स्कूल के अंदर मेरी माता जी ने बतौर वाइस प्रिंसिपल जो है अपना समय व्यतीत किया। शुरू से ही बड़ी साहसी रही, बड़ी अनुशासित रही, और मेहनत करने में मेरी माता जी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारा ईश्वर की दया से सिर के ऊपर छत है, मकान है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, और मैं इसमें कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी माता जी की मेहनत है। क्योंकि जब हम छोटे थे, मुझे पता है, बड़े छोटे से मकान में हम रहते थे। मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके सुबह ट्यूशन जाती, शाम को सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, और वहाँ से जोड़ जोड़ कर आज ये आदर्श नगर में हमने ये जो है हमारे सर के ऊपर छत है, ये मेरी माँ की दिन है। और माँ एक ऐसा शब्द है जिसको जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक ऐसा गुलदस्ता फूलों का जिसके अंदर से कभी सुगंध नहीं खत्म होती, मरुस्थल के अंदर झरने के समान माँ होती है, जिसकी माँ चली जाए। खुशनसीब है वो लोग जिनके सिर पे माँ का साया है। सोचते थे, सुनते थे, पहले बड़ी शोक सभाओं में सुनते थे कि माँ का साया ईश्वर के साये के समान होता है, पर जब माँ चली गई तो एहसास हुआ, बहुत इच्छाएं थी मन में, अपनी माँ को लेकर बहुत इच्छाएं थी, बहुत कुछ सोचा हुआ था कि माँ को यहाँ लेके जाऊंगा, कि माँ को यहाँ लेके जाऊंगा, माँ को ये दिलवाऊंगा, पर सब रह गया अंदर, कुछ नहीं हो पाया। बस मेरी आप सभी से
अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के एक अनुरोध करता हूं कि जिसके पास भी माँ है अपना ध्यान रखो, उनका उनकी सारी इच्छाएं पूरी करो। ईश्वर की पूजा चाहे ना हो पर माता पिता की सेवा जरूर करो। मैं इसी के साथ अपनी माँ को जो है श्रद्धांजलि भरे फूल अर्पित करता हूँ। ओम शांति। उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज हम सब मिलकर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं हमारी दिवंगत माता जी के चरणों में, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि परिवार को ताकत दे, शक्ति दे इस दुख की घड़ी का सामना करने का। जो हमारी माता जी थी, जो हमेशा धर्म कर्म के कामों में वो हमेशा अग्रणी रहती थी, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने स्कूल के माध्यम से समाज की सेवा करी, और अपने पूरे परिवार को इस तरीके से उन्होंने संजोया, और ऐसे जिसका जीता जाता उदाहरण हमारा भाई दिव्यांशु है, जो मेरे लिए एक मेरे छोटे भाई समान है। उन्होंने माता और मेरा बड़ा सुख दुख का साथ रहा है दिव्यांशु के साथ। और ये जब समय चल रहा था कोरोना का, उस समय भी जब दिव्यांशु की माता जी को कोरोना हुआ था, हमारी कुसुम बुद्धिराजा जी को, उस समय मेरे पिताजी को और मेरी माता जी को भी कोरोना हुआ था, वो भी अस्पताल में थे। और हम दोनों ने सुबह से शाम तक 3-4 बार आपस में बात करके हाल चाल पूछना था एक दूसरे का, माता पिता का। और वो समय से डॉक्टरों से, और जिस तरीके से पूरे परिवार ने जो हो सकता था वो किया, मगर मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जीवन का। ईश्वर ने जिसकी जितनी सांस लिखी है, ये दुख का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। मैं अपने भाई से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे में हौसला रखे, इन संस्कारों को आगे लेके बढ़े। आज क्योंकि अभी जो है हुड्डा साहब और मम्मी अभी अस्पताल से वापस आए हैं, हालांकि पूरी तरह रिकवर हो गए, स्वस्थ हो गए, मगर अभी डॉक्टरों की सलाह है कि वे अंदर रहें। और मैं भी क्योंकि उनकी सेवा में मैं अकेला जुटा हुआ हूँ, तो मैं उस चीज़ की इस वजह से खुद प्रत्यक्ष रूप से आज वहाँ सभा में नहीं पहुँच पाया, नहीं तो हमारा अपना परिवार है। मैं दिव्यांशु के लिए मेरी यही भावना है एक भाई के रूप में और पूरे परिवार के लिए, कि जो संस्कार माता जी लेके गई हैं उनको आगे लेके हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से माता जी के चरणों में एक बार से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति हो। माता जी कुसुम जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, देखो जो आया उसको जाना है, गति का नियम है। लेकिन अभी कुसुम जी का जाने का समय नहीं, लेकिन बीमारी जैसी आई है, आपको पता ही महामारी किस प्रकार से कितने ही हो गए। लेकिन हमारे अजीज सिद्धांशु जी ने अपनी माता जी की पूरी सेवा करी, और वो उन्होंने कैसे संस्कार दिए हैं ये सिद्धांशु जी से अब पता लग सकता है, जो इतने संस्कारों में अच्छे संस्कार बच्चे पाले हैं। सिद्धांशु आज वो नहीं रही हैं हमारे बीच में, लेकिन उनके संस्कार दिए हुए उनकी यादगार सदैव रहेगी। और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत अच्छी, और दिव्यांशु जी जो है हमारे, उनको जो हिम्मत दे सारे परिवार को, यही है हमारा कि सभी दिव्यांशु बुद्धिराजा जी एक हिम्मत से रहेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और कोई भी हमारे लायक किसी भी सेवा को हमारे और प्रदान के